हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था, मतलब टोटली क्रॉप इम्प्रूवमेंट चैप्टर की जब हमने स्टार्टिंग की थी, तो हमने वहां पर 3 मेन साइंटिफिक ऐसे फैक्टर बताए थे, अप्रोचेस बताए थे, जिसके बेस के ऊपर हम क्रॉप की प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेकंड हमारे पास क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट, और थर्ड हमारे पास था क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले 2 टॉपिक और हमने पढ़े हैं इसमें, जिसमें सबसे पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमने पढ़ी, सेकंड केस में हमने इरिगेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, और थर्ड आज हमारे पास है क्रॉपिंग पैटर्न। यू नो कि क्रॉपिंग पैटर्न इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू इम्प्रूव द यील्ड ऑफ क्रॉप। कैसे है इस चीज को हम बताते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहले ए साइंटिफिक मेथड बाय विच वी ग्रो डिफरेंट क्रॉप इन ए फील्ड। ठीक है, हम ये कह सकते हैं ए साइंटिफिक मेथड ऑफ a scientific method of growing of different crop in a field for the maximum yield। जिसके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं भाई, मैक्सिमम यील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम यील्ड प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वो कोई मेथड है जिसका हमें यूज करना है। अब इंडिया के अंदर मेन 3 मेथड्स हैं जिसके बेस के ऊपर हम क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। और वो हमारे पास क्या क्या है भाई, मेन 3 मेथड्स हैं उसमें। ठीक है, देयर आर 3 मेन मेथड। वो क्रॉपिंग के 3 मेन मेथड्स हैं। और कौन कौन से हैं मेन मेथड। सबसे पहला मेथड जो हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग। सेकंड हमारे पास है भाई क्रॉप या इंटर क्रॉपिंग। थर्ड हमारे पास है भाई क्रॉप रोटेशन। ये 3 मेथड हैं जिनके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रॉप की यील्ड को इंप्रूव कर सकते हैं, उसके अमाउंट में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। यू नो कि नाम से ही इस बात का पता चलता है कि व्हाट यू मीन बाय द मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब यह हमारे पास नाम से इस बात का पता चलता है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब ऐसा मेथड जिसके बेस के ऊपर एक से ज्यादा क्रॉप्स को हम फील्ड में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला मेथड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मेथड है भाई वो है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग का पैटर्न जो है, इसका मतलब क्या है, ए प्रोसेस ऑफ क्रॉपिंग, a process of cropping या a method of cropping, a method of cropping in which we grow more than 2 types of crop in a same फील्ड।
एक सेम फील्ड के अंदर हम एक से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करते हैं विदाउट एनी साइंटिफिक व्यू, किसी भी टाइप के साइंटिफिक व्यू के बिना हम किसी भी एक फील्ड के अंदर 2 से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। सिंपली अगर हम बात करते हैं तो देखिए, किसी भी सीजन की बात हम करते हैं, उस सीजन के बेस के ऊपर हम कई क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। मतलब एक सेम फील्ड के अंदर मैनी क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं। अब बेटा देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये फील्ड है, ये हमारे पास एक खेत है, और किसी भी एक सेशन की हम बात कर सकते हो तो उस सेशन की जो भी क्रॉप हमारे पास प्रेजेंट है उन क्रॉप्स को एक साथ हम ग्रो कर सकते हैं। मतलब हमारे पास कोई डेफिनेट यहाँ पर इनको ग्रो करने के लिए कोई पैटर्न भी नहीं है कि हम किसी भी क्रॉप को किसी भी पार्टिकुलर एरिया के अंदर किसी भी पार्टिकुलर साइट के ऊपर ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखिए इसमें क्या है, हमारे पास यहाँ पर हमने क्रॉप्स को ग्रो कर दिया, ठीक है। उसमें हमारे पास कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं है। हमने एक फील्ड के अंदर यहाँ पर 3 क्रॉप्स को ग्रो करके दिखा दिया, ठीक है। ये तीनों क्रॉप एक ही सेशन के अंदर ग्रो करने वाली क्रॉप है। लाइक दैट अभी की बात करते हैं, कि इस टाइम पर एक फील्ड के अंदर हम पेडी ग्रो कर सकते हैं। पेडी मीन्स धान को ग्रो कर सकते हैं, बाजरे को भी ग्रो कर सकते हैं, ज्वार भी, और उसके साथ साथ कॉटन को भी, अरहर को भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब सेम फील्ड के अंदर एक साथ हमने 3 क्रॉप्स को ग्रो कर दिया। अब यहां पर देखिए, ये मिक्स्ड क्रॉपिंग हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है और कैसे ये हार्मफुल है। मतलब व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब सिंपली भाषा में हम ये कह सकते हैं, ये हमारे पास पैटर्न कौन सा होगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग का। ये हमारे पास क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग है बेटा। इस मिक्स्ड क्रॉपिंग के पैटर्न में हमारे पास कुछ एडवांटेजेस होंगी। कि एडवांटेजेस क्या होंगी, मिक्स्ड क्रॉपिंग की क्या एडवांटेजेस हो सकती है बेटा। नंबर 1, पहला पॉइंट, द चांस ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर इज रिड्यूस। पहला पॉइंट तो ये हमारे पास है, द चांस ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर रिड्यूस। टोटली क्रॉप फेलियर का जो चांस है बेटा वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि सपोज कीजिए कि अभी हमने जो इस फील्ड के अंदर क्रॉप को ग्रो किया है, तो एक साथ हमने 3 क्रॉप्स को ग्रो करवा दिया। इसमें से कुछ क्रॉप तो ऐसी हैं जो ज्यादा से ज्यादा वाटर में भी ग्रो कर सकती है। जैसे हमने बात की पेडी की, अगर पानी की कमी होगी यानी बारिश कम होगी तो ऐसी सिचुएशन में बाजरा भी हो सकता है, कॉटन भी हो सकती है, अरहर भी हो सकती है। तो मतलब टोटली चांस ऑफ क्रॉप फेलियर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो वो कम हो जाते हैं चांस है, ठीक है। सेकंड क्या है, इन ए सिंगल फील्ड फार्मर ऑब्टेन्ड मैनी क्रॉप। एक ही खेत में फार्मर को एक साथ बहुत सारी क्रॉप मिल जाती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है भाई, इट हेल्प इन टू इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी। तो एक के साथ कई क्रॉप है, इसका मतलब क्या है, एक मान लीजिए एक कोई क्रॉप है सोयल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करती है, तो दूसरी क्रॉप ऐसी भी तो है जो सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने वाली होती है। इट्स मींस इस पार्टिकुलर प्रोसेस के बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे चांस हैं जिसके बेस के ऊपर हम क्रॉप की प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास और भी इसकी एडवांटेजेस हो सकती हैं, जैसे इट चेक द
नंबर ऑफ हार्मफुल पेस्ट, जो क्रॉप को डैमेज करने वाले पेस्ट होते हैं उसको ये चेक करता है। कैसे चेक करता है? जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए पेडी फील्ड को खाने वाला कोई भी पेस्ट है, तो इस पर्टिकुलर प्लांट्स को ईट करने वाला जो पेस्ट है वो सोरगम को नहीं खा सकता, वो मीन्स यहाँ पर अरहर है उसको नहीं खा सकता। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली वो यहां से यहां तक जाएगा तब तक उसकी डेथ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि वो स्टारवेशन के कारण उसकी डेथ हो जाए। तो इस तरीके से हमारे पास जो कंडीशन है बेटा, पेस्ट कंट्रोल करने का भी ये एक आसान मेथड है। अब व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? अब इस पार्टिकुलर केस में डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है बेटा, एक ही फील्ड के अंदर विदाउट साइंटिफिक अप्रोच अगर हम एक साथ बहुत सारी क्रॉप ग्रो करते हैं तो ऐसी क्रॉप्स को सीड सोइंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी बीज उगाने में प्रॉब्लम हो सकती है। इरिगेशन के मेथड में अगर हम धान को ज्यादा पानी देंगे तो बेटा बाजरा, सोरगम, अरहर खराब हो जाएगी। अगर हम कम पानी देंगे तो मीन्स राइस के खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मतलब ये एक टाइप का रिस्क है। ऐसे में न्यूट्रिशन की भी बात हम कर सकते हैं। अगर बाहर से हम किसी फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो फर्टिलाइजर को हम प्रॉपर वे में प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी प्रॉब्लम आएगी। कोई क्रॉप किसी पार्टिकुलर टाइम पे मैच्योर होती है। मान लीजिए एक क्रॉप आज मैच्योर हो रही है, मतलब उसका 5 दिन के अंदर वो कंप्लीट मैच्योर हो जाती है। एक क्रॉप हो सकता है 20 दिन बाद मैच्योर हो। तो एक ही फील्ड के अंदर उसको हार्वेस्ट करना मतलब देयर आर द लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। तो ये हमारे पास डिसएडवांटेज है मिक्स्ड क्रॉपिंग की। तो जहां पर मानसून बेस्ड सेशन के ऊपर टोटली क्रॉपिंग पैटर्न बेस्ड है, ऐसे एरिया के अंदर बेटा हमें मिक्स्ड क्रॉपिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड जिसमें हमारे पास मिक्स्ड क्रॉपिंग है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या हमारे पास है? इंटरक्रॉपिंग। अब ये क्या चीज है? देखिए, इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या है? ए मेथड ऑफ क्रॉपिंग इन विच वी ग्रो मोर देन 2 crops in a same field, ठीक है। एक क्रॉपिंग का ऐसा मेथड है जिसके केस में हम सेम फील्ड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा, मतलब 2 तो ग्रो ही कर सकते हैं फील्ड इन द सेम फील्ड विद स्पेसिफिक साइंटिफिक पैटर्न। ठीक है, और इन डिफरेंट रोज। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट रो बनाएंगे हम। उस डिफरेंट रो के बेस के ऊपर एक ही फील्ड के अंदर हमें 2 तो ग्रो कर ही सकते हैं, यानी 2 से भी ज्यादा क्रॉप्स को हम एक साथ ग्रो कर सकते हैं। ऐसे में हमारे पास जिस अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, जिस साइंटिफिक अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, वो क्या हो सकता है भाई? देखिए, ये हमारे पास एक फील्ड है। इस पार्टिकुलर फील्ड को आप देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत होगी, स्पेसिफिक साइंटिफिक पैटर्न की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसी रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं भाई? देखिए, इस फील्ड के अंदर हमें एक साथ कई क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए हमने यहाँ पर एक क्रॉप, एक पार्टिकुलर क्रॉप प्लांट्स को ग्रो कर दिया इस फील्ड के अंदर। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे हमने ग्रुप यहाँ पर एक प्लांट को ग्रो कर दिया। तो हमारे पास हमने इसको स्पेसिफाई कर लिया
इस पार्टिकुलर रीजन्स को ऐसे स्पेसिफाई कर लिया हमने, ठीक है ना, ऐसे स्पेसिफाई कर लिया। दूसरी क्रॉप को हम इसी के साथ यहां पर भी तो ग्रो कर सकते हैं, दूसरी क्रॉप को हम इसके साथ यहां ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक पैटर्न बन गया है, एक स्पेसिफिक पैटर्न बन गया है, जिस पैटर्न के बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं भाई, इस पैटर्न के बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक ही फील्ड के अंदर कई क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। अब यहां पर हमने बताया कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को हम एक सेम फील्ड के अंदर ग्रो कर सकते हैं। सपोज कीजिए नेक्स्ट में हम यहां पर ये ग्रो कर सकते हैं, ये ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास सेम कंडीशन आ जाएगी, ऐसे सेम कंडीशन आ जाएगी। तो एक साथ हम एक ही फील्ड के अंदर बेटा देखिए हमारे पास कितनी सारी क्रॉप ग्रो कर रही है, और यहां पर हमारे पास आप इसका डिफरेंस देखिए, इससे पहले वाला जो पैटर्न हमारे पास प्रेजेंट था जिसमें हम मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करते थे, उस मिक्स्ड क्रॉपिंग से ये बिल्कुल सेपरेट है। मतलब इस पार्टिकुलर मेथड के केस में हमें क्रॉप्स को तो एक से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, बट उस पार्टिकुलर मेथड में हमारे पास यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग में हमारे पास क्रॉप एक से ज्यादा थी, लेकिन वहां पर कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं था। यहां पर हमारे पास एक कंट्रोल्ड वे में हम साइंटिफिक अप्रोच का यूज करते हैं, तो इस पार्टिकुलर बेसिस के ऊपर हमारे पास कुछ एडवांटेजेस बनेंगी। तो यहां पर हमारे पास क्या एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग, क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं भाई, देखना। तो इसमें क्या कर सकते हैं, वी इजली, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, वी इजली कंट्रोल द क्रॉप, डिफरेंट क्रॉप है, यानी हर किसी मेथड के बेस के ऊपर उन क्रॉप्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। भाई अगर सीड सोइंग की बात है, या भाई हमारे पास मैन्योर प्रोवाइड करने की बात है, इरिगेशन की बात है, या हार्वेस्टिंग की बात है, ऐसी सिचुएशंस में हम हर किसी क्रॉप को प्रॉपर वे में कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग इंडिविजुअली हार्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअली हम इसको इरिगेट कर सकते हैं, इंडिविजुअली हम इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है भाई, बाय दिस मेथड वी कंट्रोल द पेस्ट, इस मेथड के बेस के ऊपर ही हम पेस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी मेथड के बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं भाई, वी इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी बाय दिस मेथड, इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी, सोइल की फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, सोइल की फर्टिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए ये जो मेथड है हमारे पास, इसके बेस के ऊपर हम ये सब कंडीशन इंप्रूव कर रहे हैं बेटा, लेकिन यहां पर भी क्या कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। देखिए डिसएडवांटेजेस के मामले में हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट देखिए कि किस तरीके से हमारे पास क्रॉप का नंबर जो है वो लिमिटेड हुआ है। ऐसे केस में अगर हमें किसी पार्टिकुलर क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो एक साथ हम ज्यादा क्रॉप की प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक ही फील्ड के अंदर दो से ज्यादा क्रॉप्स की प्रोडक्शन करनी है, क्रॉपिंग पैटर्न का यूज करना है। तो ऐसे में हमारे पास ये कंडीशन जरूरी बनती है कि किस तरीके से हमें एक ही क्रॉप को, जैसे हमने यहाँ ब्लू में किसी क्रॉप को ग्रो किया है तो ये तो अमाउंट में बहुत कम है दूसरी क्रॉप्स के कंपैरिजन में, लेकिन अगर टोटली फील्ड की बात करें तो एक क्रॉप होती, हाफ हाफ करते तो भी ज्यादा होती, लेकिन यहाँ तो हमारे पास क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, जो मतलब उसकी इल्ड की अमाउंट है, वो एक तरीके से हमारे पास नंबर में अमाउंट जो है वो रिड्यूस होगी। तो प्रोडक्शन हमारे पास एक वैसे ओवरऑल कंडीशन के बेस के ऊपर देखें तो इंप्रूव हुई है, लेकिन ऐसे देखें तो वो रिड्यूस हो गई है, ठीक है।
तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पैटर्न है बेटा, उस नेक्स्ट पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन। अब देखिए क्रॉप रोटेशन का जो मेथड है इसमें क्या होता है, मतलब इट इज ए मेथड ऑफ क्रॉपिंग इन विच वी ग्रो द क्रॉप, वी ग्रो द different crops in same field, different crop in the same field but in different season, but in a different season of alternate ईयर। ठीक है, अल्टरनेट ईयर के बेस के ऊपर हमें एक फील्ड के अंदर डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। अब अल्टरनेट ईयर का मतलब क्या है भाई, डिफरेंट सेशन जो आते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे यहाँ पर वेस्टर्न इंडिया के अंदर एक पार्टिकुलर ईयर में 2 क्रॉप्स को ग्रो करते हैं हम। ठीक है, अब ऐसे में एक साल में हम 2 ही क्रॉप ग्रो कर पा रहे हैं। अब इसके बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट ईयर में से, यानी 2021 के अंदर हम एक पार्टिकुलर फील्ड में कोई क्रॉप उगाते हैं, लेकिन 2022 के अंदर उसी फील्ड के अंदर हम सेकंड क्रॉप उगा सकते हैं। ऐसे में क्या होगा हमारे पास, देखिए हम इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देन उसके बाद आपको बताते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए हमारे पास ये एक फील्ड है बेटा, और यही फील्ड हमारे पास मतलब सेम टू सेम फील्ड है, ये नेक्स्ट टाइम पर भी हमारे पास प्रेजेंट है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2021 ये ईयर है, इस टाइम पे ये फील्ड है, और 2022 ये भी हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए सपोज कीजिए अब जून है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जून के ही टाइम पर हम इस बात कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं भाई, इस फील्ड के अंदर हमें सपोज कीजिए हमने यहाँ पर पेडी धान जो है हमने उसको ग्रो कर दिया। ठीक है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पेडी फील्ड, राइस फील्ड बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, इसमें राइस ग्रो करवा दिया। ठीक है, राइस ग्रो करवा दिया। लेकिन नेक्स्ट इन 2022 इस पार्टिकुलर ईयर्स में हमने इसी पार्टिकुलर फील्ड के अंदर हमने बेटा यहां पर ग्रो कर दिया बाजरा। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया भाई, ग्रो बाजरा कर दिया। तो मतलब नेक्स्ट सेशन में, मतलब ईयर कंप्लीट हुआ, ईयर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट सेशन जो हमारे पास प्रेजेंट है, उस नेक्स्ट सेशन के अंदर हमने दूसरी क्रॉप को इसमें ग्रो कर दिया। इसका मतलब क्या है कि सेशन कंप्लीट हुआ, सेशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो टाइम बना, उस नेक्स्ट टाइम के अंदर हमने यहाँ पर राइस की जगह पर किसको ग्रो कर दिया, राइस की जगह पर हमने कर दिया बाजरा। तो ऐसे में हमारे पास क्या चीज बनती है कि एक पार्टिकुलर टाइम के ऊपर हम एक क्रॉप को ग्रो करते हैं, नेक्स्ट पार्टिकुलर टाइम पे मतलब उसी ईयर के नेक्स्ट टाइम के बेस के ऊपर हम देखें, नेक्स्ट ईयर के बेस के ऊपर उसी टाइम पर देखें तो हमारे पास सेकंड क्रॉप हम उसमें ग्रो करते हैं। ऐसे में इस अप्रोच के बेस के ऊपर एडवांटेजेस क्या है हमारे पास, देखिए एडवांटेजेस क्या है हमारे पास। नंबर 1 कंडीशन देखिए, एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्या एडवांटेजेस हो सकती है भाई क्रॉप रोटेशन की। सबसे पहला पॉइंट देखिए, क्रॉप रोटेशन में क्या फायदा है हमें। नंबर 1, द अमाउंट ऑफ क्रॉप इंक्रीज।
एक पार्टिकुलर सेशन में अगर पूरे फील्ड के अंदर आप एक ही क्रॉप ग्रो करोगे तो ऐसे में अमाउंट उसकी इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड कंडीशंस, वी reduce the chance of growing of pest for next पीरियड के लिए, जो मतलब उस पार्टिकुलर फील्ड के अंदर जो पेस्ट बढ़ने थे उसको हमने कंट्रोल कर दिया। वी चेक द पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। एंड आल्सो improve द सोयल फर्टिलिटी। इससे क्या है भाई, सोयल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है। और उसके साथ साथ और भी कई चीजें ऐसी हैं बेटा जिसमें हमारे पास कि इस पार्टिकुलर क्रॉप पैटर्न के बेस के ऊपर क्रॉप को हम आसानी से हार्वेस्ट कर सकते हैं। जो न्यूट्रिशन की बात है, इरिगेशन की बात है, उन सब को प्रॉपर स्मूथ वे में हम फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है ये भी बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर आपके पास इन सभी क्रॉपिंग मेथड के ऊपर किसी को ये पूछता है कि विच मेथड्स ऑफ द क्रॉपिंग इज द सो बेस्ट इन ऑल, तो इन सभी केस में इंटरक्रॉपिंग जो मेथड है वो सबसे बेस्ट है बेटा, जिसके बेस के ऊपर सेकंड नंबर पे हम क्रॉप रोटेशन को इंक्लूड कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग के बेस के ऊपर हम एक साथ कई क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं, सिस्टमेटिक पैटर्न में भी ग्रो कर सकते हैं, पेस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, सोइल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो सारे के सारी कंडीशन हमारे पास है। लेकिन अगर हम क्रॉप रोटेशन की बात करते तो एक ही टाइम पर एक ही क्रॉप की अमाउंट इंक्रीज होती है, नेक्स्ट सेशन के केस में नेक्स्ट क्रॉप बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर क्रॉप फेलियर के चांस भी हो सकते हैं बेटा। कैसे हो सकते हैं कि एक फील्ड के अंदर हम एक ही क्रॉप को शो कर रहे हैं, ग्रो करवाते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या हो सकता है हमारे पास अगर पेस्ट इस पार्टिकुलर क्रॉप के ऊपर हमला बोलते हैं तो ऐसे में इसके फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो हमने आज आपको बताया है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी ये जो मेथड है हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। क्रॉप पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न जो हमारे पास टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारे पास इस लेक्चर के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के जो हमारे पास 3 मेन अप्रोचेज हमने बना लिए थे, जिसमें हमारे पास क्या था, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, सेकंड है इरिगेशन सिस्टम और थर्ड हमारे पास है क्रॉपिंग पैटर्न। ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का जो मेथड है उसको पढ़ाएंगे। तो बेटा आज के लिए हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।